हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी की स्टडी कैसी चल रही है? मेरी अच्छी चल रही है। तो आप लोगों की कैसी चल रही है हमें कमेंट कर देना। तो आज मैं बात करूँगी सिर्फ कि बीपीएससी आप अगर करना चाहते हैं तो कैसे करें, ठीक है। जैसे मैंने भूल किया है वैसे आप लोग भी भूल ना करें, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हैं तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग सेकेंड भी हैं, फर्स्ट में भी हैं, तो कोई बात नहीं है। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, क्योंकि देखो मुझे 72 बीपीएससी देना है तो मुझे 71 का बैच लेना चाहिए, मतलब पिछले वर्ष मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं इंतज़ार में थी कि मेरा ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद मैं बीपीएससी करूँगी का क्लास लूँगी, ठीक है। तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर हम बैच भी लेते हैं ना तो प्री और मेंस दोनों का सिलेबस ख़त्म करके ही मुझे प्री का एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने बैच लिया 72 का, ठीक है, ठीक, उसके बाद जुलाई में तो एग्ज़ाम होगा, है ना। तो जुलाई में एग्ज़ाम, मैंने तो सिर्फ प्री का ही मतलब सिलेबस पढ़ा है ना, मेंस का नहीं ना। तो मेंस का अलग होता है, मतलब मेंस और प्री दोनों मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्री का मैंने कर लिया और मेंस का नहीं किया, उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर मैं प्री मेंस दोनों का मैं मिलाकर मतलब पढ़ के जाऊँगी एग्ज़ाम देने तो काफ़ी अच्छा मेरे लिए होगा। पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जो भूल किया आप लोग ना करें। अगर 73 का आप लोग सोच रहे हैं देने के लिए एग्ज़ाम, तो आप 72 बीपीएससी का बैच ले सकते हैं। काफ़ी मतलब अभी तो नहीं चल रहा होगा क्योंकि ये जुलाई में एग्ज़ाम है, फिर भी है। पर अब सिलेबस है तो सिलेबस आप पढ़ सकते हो कभी भी, वो तो 1-2 साल का मतलब रहता ही है एप्लीकेशन पे, है ना। अगर मान लो आप अभी लेते हो 72 का बैच, ठीक है, ले लिया, उसके बाद 1-1.5 साल चलेगा ना, तब तक आप लोग सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, आपके पास नोट्स अपना खुद का हो जाएगा, ठीक है, मेंस और प्री दोनों का, ठीक है। तो मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर आप लोग ना करें। अगर आप लोग बिगनर हो मतलब, तो आप लोग ले सकते हो बीपीएससी 72 73 जो भी आएंगे आगे, उसे लेकर आप अच्छा से पढ़ सकते हो, नोट्स अपना खुद का बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्री का दूसरा सिलेबस होता है और मेंस का दूसरा सिलेबस होता है, ठीक है। तो मेंस में तो ज़्यादातर थी, जैसे मध्य हिस्ट्री का मैं बता रही हूँ, मध्यकाल से ही आते हैं। पर मैंने सुना है अभी, मतलब अगर मैं जाऊँगी मेंस का देने के लिए, जैसे कि मेंस पढ़ने के लिए, जो जब मेरी क्लास स्टार्ट होगी मेंस की, तब मुझे ना पता चलेगा कौन सा कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। पर मुझे लगता है, मैंने देखा है कई बार कि मैंने इंटरव्यू में भी सुना है कि ये जो मेंस में आता है ना, जैसे हिस्ट्री का, तो ज़्यादातर आता है मध्यकाल का ये, ठीक है। तो इसके पर मैं तौर पे बता रही हूँ कि लग रहा है मतलब जैसे कि प्री मेंस दोनों का अलग अलग सिलेबस होता है, ठीक है। अगर आप सभी 70 बीपीएससी 73 74 देना चाहते हैं तो आप लोग 72 का भी बैच ले सकते हो, ठीक हो। कि कोई आप लोगों को ज़्यादा आप लोग मजबूत हो जाओगे, है ना। मैं तो बहुत बड़ी गलती कर दी यार कि मैंने 71 का बैच लेना चाहिए, बट मैं तो ये भूल में थी कि मेरा ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट होगा उसके बाद मैं बैच ले लूँगी और उसके बाद स्टडी स्टार्ट करूँगी। बट मैंने लेट कर दिया क्योंकि मेरे पास समझाने वाला कोई नहीं था। बट मैं आप सभी को बता रही हूँ कि आप लोग ना बैच ले लेना, क्योंकि अगर आप सेकेंड थर्ड में भी हैं तो भी पढ़ाई करना, ठीक है। प्री मेंस दोनों सारे सिलेबस ख़त्म करके जाना, प्री का भी मेंस